अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश बाय साजिद आलम। तो सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश बाय साजिद आलम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में। इससे पहले हम लोग तकरीबन 3 वीडियोस जिसमें आर्टिकल का जिक्र किए हैं वो पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाकर वॉच कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव का नाम बताता है। यानी किसी भी चीज का नाम जो चीज बताए उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे राम है, दिल्ली है, बुक है, डॉग है, ऑनेस्टी है। ये सभी क्या है? नाउन के प्रकार हैं, नाम के प्रकार हैं। अगला है, अब पहचाने कैसे कि ये नाउन है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन नाम है। पहला है हु, यानी कौन। दूसरा है व्हाट, यानी क्या। जब मैं पूछूं कि वो कौन है तो आपको उस चीज का या उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा। साथ ही मैं पूछूं कि वो क्या है तो आपको उस चीज का नाम बताना पड़ेगा। या फिर मैं पूछूं कि वो कौन सी जगह है तो उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो इन 3 सवालों से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, रीता इज रीडिंग बुक। तो यहाँ पर रीता और बुक दोनों क्या है? नाउन है, नाम है। यानी रीता क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक नाम, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक नाम, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाम। चौथा होता है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक नाम, और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक नाम। चलिए आगे चलते हैं। A proper noun is the special name of particular person or place। यानी प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, राम हो गया, सीता हो गई, इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, गंगा हो गया। ये सब किसी विशेष चीज के नाम के बारे में दर्शा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज यानी स्पेसिफिक थिंग को दर्शाते हैं। तो हम इसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे यानी व्यक्तिवाचक नाम में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर एक रूल को देख लीजिए। रूल ये है कि ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर इंग्लिश। यानी जब भी हम कोई भी चीज लिखेंगे, कोई भी नाम लिखेंगे, तो उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। जैसे अगर मैं लिखूं दिल्ली, तो दिल्ली का पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा कैपिटल में रहेगा। हमेशा किस में रहेगा? कैपिटल में रहेगा। बाकी सब स्मॉल में रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे कैपिटल में कर दिया ताकि लोगों को समझ में आए, लेकिन बाकी सब स्मॉल में रहेगा। और जो पहला अक्षर है किसी भी नाम का हो वो कैपिटल में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कॉमन नाउन यानी जातिवाचक नाम। अब कॉमन नाउन
इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी जाति या वर्ग के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे लड़का एक जाति हो गया, मेल, लड़की एक फीमेल जाति हो गई, सिटी एक जाति हो गया, शहर, रिवर एक जातिवाचक नाम हो गया। यानी जो किसी जात को बुझाए, जैसे लड़का लड़की से, मेल फीमेल का बोध हो रहा है, सिटी से मतलब हो गया शहर, ये भी किसी एक शहर के बारे में बता रहा है। रिवर, रिवर का मतलब हो गया नदी, ये भी जातिवाचक नाम के अंदर ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है समूह, यानी जो समूह को दर्शाता है। अ कलेक्टिव नाउन शोज अ ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग। जो जो संज्ञा किसी समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर खिलाड़ियों की एक टीम। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की एक क्लास। अ फॉल्क ऑफ बर्ड चिड़ियों की एक झुंड। अ क्राउड ऑफ पीपुल लोगों की भीड़। तो ये सब क्या है, समूह को दर्शाता है। टीम में भी समूह होता है, स्टूडेंट्स क्लास में हो तो उनका भी एक समूह हो गया, झुंड भी समूह को दर्शाता है, और क्राउड यानी भीड़ भी समूह को दर्शा रहा है। तो जो संज्ञा किसी समूह को दर्शाए उसे हम लोग समूहवाचक नाम कहते हैं। आई होप इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना एक पदार्थ हो गया। उसके बाद पानी, पानी एक पदार्थ हो गया। मिल्क, मिल्क एक पदार्थ हो गया। आयरन एक पदार्थ हो गया। तो इनको, जिनको तौला या मापा जा सकता है, द्रव्यवाचक नाम उसको कहते हैं जिस नाम को, यानी जिस पदार्थ को हम लोग तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे सोना को माप सकते हैं, पानी को भी तौल सकते हैं लीटर में, मिल्क को भी तौल सकते हैं लीटर में, आयरन को भी हम लोग जोक सकते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यहाँ पर अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूजुअली अनकाउंटेबल होता है। यूजुअली क्या होता है, अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज फीलिंग, क्वालिटीज और आइडिया। जिस संज्ञा को हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता। प्यार, लव, लव को भी कोई नहीं देख सकता। खुशी, हैप्पीनेस को भी नहीं देख सकता। ब्रेवरी, बहादुरी को भी नहीं देख सकता। ये भी यूजुअली अनकाउंटेबल ही होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनको भी गिना या देखा नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय और अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल यानी कि कैन बी काउंटेड, जो हम लोग गिन सकते हैं। जैसे 1 बुक, 2 बुक, अ पेन, मेनी पेन्स, एक पेन, बहुत सारे पेन। और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, इन सबको हम गिन नहीं सकते। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। जेंडर के आधार पर नाउन। जेंडर के आधार पर भी नाउन के प्रकार होते हैं। एक होता है मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, जैसे बॉय, किंग, फादर। दूसरा होता है फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, गर्ल, मदर, क्वीन। तीसरा होता है कॉमन जेंडर
उभय लिंग जैसे टीचर स्टूडेंट, इसमें टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है। इसको हम लोग कॉमन जेंडर उभय लिंग में रखते हैं। और तीसरा है न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, यानी जिसके अंदर जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर के आधार पर नाउन। नंबर के आधार पर नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। होता है सिंगुलर, जिससे किसी एक का बोध होता है, जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया। उसके बाद आता है प्लूरल, जिससे एक से ज्यादा का बोध होता है, जैसे बॉयज हो गया, बहुत सारे लड़के, बुक्स बहुत सारी किताब। इसमें रूल है, रूल क्या है, रूल को ध्यान से देखेंगे। रूल मोस्टली ऐड एस और एस, यानी जो सिंगुलर नाउन है उसमें एस अथवा एस अगर आप लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन में बदल जाएगा, बहुवचन नाम में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कारक के आधार पर नाम, केस ऑफ नाउन। एक होता है नॉर्मेटिव केस, यानी कर्ता कारक, जिसमें जो काम करता है वही सब कुछ होता है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, अगर राम को हटा दिया जाए तो प्लेज क्रिकेट का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें सब कुछ राम है, जब तक राम है तब तक इस शब्द का मतलब बनता है, यानी इसका मीनिंग बनता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, यानी जिसमें काम किया जा रहा हो, जैसे आई सो राम, तो देखने का काम किसने किया, मैंने किया, मैंने देखा राम को, तो कर्म मैंने किया। आगे चलिए पोसेसिव केस। पोसेसिव केस जिसमें मालिकाना हक जता रहे हो, मालिकाना हक या संबंध, किसी का संबंध किसी चीज से हो तो हम क्या कहेंगे, उसको पोसेसिव केस में डालेंगे, मालिकाना हक जिसमें होता है। जैसे राम बुक, राम की किताब, तो राम इसका मालिक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ नाउन। अ नाउन इज यूज एज, नाम का प्रयोग आमतौर पर किन किन जगहों पर होता है, किन किन रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी हो सकता है, और पोसेशन यानी कि मालिकाना हक के रूप में भी हो सकता है। द बॉय हैज अ पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट है द बॉय, ऑब्जेक्ट है पेन, प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हैज अ पेन, और पोसेशन है बॉय, यानी उसके पास पेन है, तो बॉय उसका मालिक हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग एक तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट भी करें, अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट करें, और इंग्लिश बाय साजिद आलम को आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।